बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज बनाने वाले हैं हम बहुत ही मज़ेदार से लड्डू बाटी। जी हाँ, राजस्थानी। एक बार मेरे इस तरीके से आप लड्डू बाटी बनाकर देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। हम जाएंगे जिस गांव में, राजस्थान में गांव में रहते हैं ना, वहाँ किस तरीके से लड्डू बाटी बनाए जाते हैं, तो उस तरीके से मैंने ये रेसिपी शेयर की। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा, बहुत ही मज़ेदार सी लड्डू रेसिपी होने वाली है। तो चलिए आ जाते हैं रेसिपी करते। तो यहाँ पर मैंने गेहूँ का आटा ले लिया है, लगभग 2.5 कटोरी के करीब मैंने गेहूं का आटा लिया है। उसमें 1 कटोरी भर के मैं यहाँ पर बेसन डाल दूँगी और उसके बाद डालूँगी मैं यहाँ पर आधी कटोरी के करीब सूजी। ये दोनों चीज़ डालने से क्या है, लड्डू में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, हल्का सा सूजी से दरदरापन आएगा और स्वाद में भी बहुत ही मज़े का आएगा। और उसके बाद यहाँ पर ऑयल या घी मोम के लिए आप इसके अंदर डाल दें। और मोम कितना डालना है मैं अभी आपको बताऊँगी। जिस तरह से हम अच्छे से मिक्स करने के बाद हाथों से इनके लड्डू बने ना, लड्डू बन जाए, उस तरह से हमें यहाँ पर इसके अंदर मोम डालना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से, देखिए ये लड्डू बन गए। इतना ही हमें यहाँ पर मोम डालना है। तो मोम अच्छा हो चुका है, सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब क्या करेंगे, हम इसका आटा गूँधेंगे। तो दूध से हम आटा गूँधने वाले हैं। और आटा एकदम हमको जैसे रोटी का, बाटी का आटा गूँधते हैं ना, वैसे आटा नहीं गूँधना है। इसको हल्का भुरभुरा सा रखना है, एकदम बस इतना रखना है कि लड्डू बन जाए ना। हम हाथों से दबाए तो लड्डू बन जाए, इतना ही रखना है। हमें थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर दूध डालना है, ज़्यादा हमें एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, बस थोड़ा थोड़ा करके ही हमें यहाँ पर दूध डालना है इसके अंदर। तो मेरा 1 गिलास दूध भी नहीं लगा था, उसमें से भी बच गया था, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अब दूध से इसलिए गूँध रहे हैं क्योंकि दूध से लड्डू में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पर फुल क्रीम दूध ले लिया है मैंने, मलाई समेत, और स्वाद बहुत अच्छा आएगा, और इसलिए यहाँ पर दूध से गूँधा है। एक बार आप मैं इस तरीके से ही लड्डू बाटी बनाना, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे, बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा इनमें। तो देखिए हमें यहाँ पर इस तरीके से रखना है और अब सभी के हमें यहाँ पर लड्डू बना लेने हैं। तो लड्डू छोटे बड़े कैसे भी बने आपसे वैसे बना लें, क्योंकि बाद में तो हमें इनको पीसना है ना, इसलिए। तो देखिए यहाँ पर, और लड्डू एकदम प्लेन चिकने होना चाहिए, इनमें दरारें नहीं रहना चाहिए, बस एकदम हाथों से अच्छे से चिकने लड्डू बना ले सभी के। तो लगभग मेरे ये आटे में ना 6 लड्डू बन के तैयार हो चुके थे। और देखिए यहाँ पर सभी को बना लेना है। तो और दूध इसलिए डाला है तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे, बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे लड्डू सभी बन चुके हैं अच्छे से। और अब हम क्या करेंगे, इसके बाद बाटी का आटा भी साथ में ही लगा लेंगे, क्योंकि बाटी भी हम साथ में ही सेक लेंगे इसलिए। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले इसके अंदर सौंफ डाल देंगे। सौंफ डालने के बाद इसके अंदर हमें यहाँ पर नमक डाल देना है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दें। आप अजवाइन डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर खाने का सोडा जो होता है ना, मीठा सोडा, वही यहाँ पर हमको डालना है, आधे चम्मच के करीब, छोटा चम्मच के करीब। खाने के सोडा डालने से बाटी फूली फूली सॉफ्टी बनेगी। अब क्या करना है, हमें इसके अंदर ऑयल डाल देना है। मोम के लिए ऑयल डाल देंगे हम, ऑयल या घी जो भी आप डालना चाहें वो इसके अंदर डाल। तो देखिए यहाँ पर ऑयल या घी जो भी आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। उससे क्या है, बाटी एकदम खस्ता बनेगी, सॉफ्ट बनेगी, मुलायम बनेगी। और हमको इतना डालना है कि अगर हम ऑयल मोम जो भी आप डालें ना, घी, तो इतना डालना है, हम हाथों से मुट्ठी में लें ना, लड्डू बनाए तो लड्डू बन जाए, इतना क्वांटिटी में हमें यहाँ पर इस तरीके से डालना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ का आटा तैयार करूँगी। तो आटे के लिए मैंने वही दूध का इस्तेमाल करा है। दूध से आटा गूँधेंगे ना हम बाटी का, तो बाटी बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम, बहुत ही अच्छी टेस्टी बनेगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर दूध से आटा गूँधा। आप चाहे तो पानी से भी गूँध सकते हैं, पर अगर दूध से गूँधेंगे तो बहुत ही टेस्टी बाटी बनेगी। एक बार आप मेरे तरीके से ये लड्डू बाटी बना के देखना, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। हमारे यहाँ राजस्थान में जिस तरह से बनाए जाते हैं ना, मैंने वही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। तो देखिए आटा गूँधने के बाद मैंने सभी की इस तरह से बड़ी बड़ी बाटी बना ली थी, साथ में हमारे लड्डू भी तैयार थे। तो अब आ जाते हैं हम सेकने की तरफ। तो देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से इस ओवन में सेकूँगी। तो एक ही बार में दोनों चीज़ों को मैं यहाँ पर सेक लूँगी। और ये ओवन मैंने अभी नया ही मंगाया है, तो ये जहाँ पर मिलता है वहाँ बक्से वगैरह, अलमीरा वगैरह बनती है ना, वहाँ पर से ये बना के बेचते हैं। तो मैंने वहीं से ही बनवा के इसको मंगवाया था। तो एक ही बार में बहुत सारे लड्डू बाटी आ गए इसमें, और देखिए कितना स्पेस भी खाली है। तो हमारे यहाँ जब भी घर पे बहुत सारे मेहमान वगैरह आते हैं ना, तो हम इस लड्डू बाटी ज़्यादा बनते हैं ना, तो इस तरह यहाँ पर ये बड़ा सा ओवन लिया है मैंने, ताकि ये जल्दी से फटाफट से एक ही साथ दोनों चीज़ें सीख जाएँ। और देखिए आपके पास जो भी ओवन है आप उसमें सेक सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर
पहले हम लड्डू सेक लेंगे बीच में रख के, ताकि जल्दी से लड्डू सीख जाए। बाकी का हमारा लड्डू का काम होता रहेगा और बाटी अपने सिकती रहेगी। तो देखिए यहाँ पर, और इन्हें अलट पलट कर करके सेक लेना है फटाफट। थोड़ी देर के लिए कवर कर दें। कवर करें तो गैस मीडियम टू लो फ्लेम करके सेकें। अगर आपको खुली सेकना है तो फिर हाई फ्लेम पे सेकें, और कवर करके सेकेंगे तो लो या मीडियम कर देना, क्योंकि जल जाएंगे, आँच तेज़ लगती है ना इसलिए। तो देख लीजिए लड्डू तो हमारे सिक चुके हैं, निकाल चुके हैं। बाटियों को हमें रख देना है ताकि बाटी भी सिक जाए। अब क्या करना है, लड्डुओं को इस तरह से हाथों से फोड़ लेना है सभी को। तो अभी गरम गरम है, यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें फोड़ लेना है। किसी अच्छे से कूट लें इसको, ताकि जो भी इसके मोटे मोटे टुकड़े हैं ना वो अभी बारीक हो जाए, क्योंकि मिक्सर में हम पीसेंगे ना तो दिक्कत ना आए फिर पीसने में। इसलिए से देखिए यहाँ पर इस तरह से सभी को हमने कूट लिया। और हल्का कसूना रहे ना, जब भी आप इसको पीस लें जल्दी पीसेगा। और यहाँ पर हमको दरदरा पीसना है, एकदम ज़्यादा बारीक आटे की तरह नहीं करना और एकदम मोटा भी नहीं रखना। तो मैं बताती हूँ, देखो आपको अभी हाथ में लेके इस तरह से हमें यहाँ पर इसको दरदरा सा पीस लेना है। इससे क्या है, यहाँ पर लड्डू हैं बहुत ही टेस्टी लगेंगे। एकदम हम आटे की तरह बारीक कर देंगे ना तो उतना टेस्ट नहीं आएगा, और दरदरा पीसते हैं ना तो उससे यहाँ पर अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो एक बार के मैंने यहाँ पर पीस लिया, इसी तरह से मैं यहाँ पर दूसरी बार को ही पीस लें। जार को एकदम ज़्यादा नहीं भरना पुल, वरना नहीं पीसेंगे, रुक जाएंगे बीच में। और थोड़ा थोड़ा हमें यहाँ पर पीसना है और फटाफट से पिस जाते हैं। 1 से 2-3 बार घुमाएंगे ना जार को हम, रुक रुक के, जिसमें यहाँ पर ही पिस जाएंगे। और जैसे हमें दरदरा पीसा है तो थोड़े से इसमें क्या है, मोटे मोटे टुकड़े रह जाते हैं ना, तो उनको हाथों से निकाल दे इस तरीके से, ताकि फिर दांतों में ना आए। और देखिए यहाँ पर सभी का हमने यहाँ पर मलीदा पीस के तैयार कर लिया है। देखिए यहाँ पर इस तरह से दरदरा से ही पीसा है, एकदम बारीक नहीं करना। अब यहाँ पर क्या है, शक्कर ले लिए। आप चाहे तो जो बाज़ार से बूरा आता है ना शक्कर, वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं, पर मेरे पास यहाँ पर बूरा नहीं था, चीनी थी, तो फिर मैंने इसको ही यहाँ पर पीस लिए। तो देखिए मीठे के हिसाब से आप शक्कर ले लें, यहाँ पर जितना भी आप मीठा खाते हो उसको यहाँ पर पीस लें। अगर आप बूरा डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, उससे भी बहुत ही दरदरे से और बहुत ही अच्छे लड्डू बनेंगे। पर मेरे पास चीनी थी तो मैंने चीनी डाल दी। इधर बाटी को भी बीच बीच में चेक करते रहें, क्योंकि बाटी भी जले नहीं, और जैसे ही सीख जाए ना तो निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, हमने वो तो पीस के तैयार कर ही लिया है, अब यहाँ पर घी ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये पीवर घी है, गाय का बिल्कुल शुद्ध घी, घर पे बना हुआ। बाज़ार का घी नहीं लिया, आपके पास बाज़ार का हो तो डाल सकते हैं, बाज़ार का भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी टेस्टी बनेंगे। पर मेरे पास यहाँ पर घर का ही घी था, हमारा गाय का, बिल्कुल देसी। और देखिए कितना पीला लग रहा है ना, तो इससे बहुत ही मज़ेदार लड्डू बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर घी को गर्म कर लेना, अच्छे से पिघल जाए। और जब तक हम क्या करेंगे, लड्डुओं में इलायची पाउडर डाल देंगे। तो मैंने 1 चम्मच भर के इलायची पाउडर डाल दिया है। अब हम इसके अंदर मीठे के हिसाब से इसके अंदर बूरा ऐड कर देंगे, थोड़ा थोड़ा करके। तो मैंने पहले आधा सा बूरा डाल के मिला दिया था, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर से और डाल दिया है। अब देखिए यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर देना। हम यहाँ पर मेरे हस्बैंड मिक्स कर रहे हैं। तो लड्डू जो भी बनाने का काम होता है, मिक्स करने का काम होता है बनाने का, तो वही मिक्स करते हैं देखिए यहाँ पर, और वही बनाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अच्छे से मिक्स करने के बाद बूरे को, अब जो घी हमने पिघला के रखा था ना, वो घी को थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डाल देना है लड्डुओं के अंदर। और डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है। घी अब हमको कितना क्वांटिटी में डालना है, तो देखिए घी हमको इतना डालना है इसके अंदर, ताकि हम लड्डू बांधे ना तो लड्डू अच्छे से यहाँ पर मिक्स हो जाए। अब आपको ज़्यादा घी नहीं डालना, तो आप क्या करें, इसके अंदर थोड़ा सा दूध का छींटा दे लें। दूध का छींटा देने से भी लड्डू बन जाएंगे, पर वो ज़्यादा दिन तक फिर चलते नहीं हैं, उसे फिर 1-2 दिन में ही खा लें। और ये अगर हम घी से बनाएंगे ना तो इसको हम आराम से थोड़े दिन रख के खा सकते हैं। देखिए अब थोड़ा थोड़ा घी करके डालने से अच्छे से मिक्स कर दें, ताकि जो भी हमने शक्कर बूरा वगैरह डाली है ना, वो पूरे एक और अच्छे से मिक्स हो जाए यहाँ पर। और घी भी डाल दें, ऊपर से ड्राई फ्रूट में आप जो भी डालना चाहते हैं वो डाल दें। मैंने इसके अंदर थोड़े से दाख डाल दिए हैं बस। आप काजू बादाम पिस्ता जो भी आपको पसंद है वो डाल दें। तो देखिए यहाँ पर ये सब मिक्स करने के बाद हमको इनको लड्डू बना लेना है इस तरीके से। जितने बड़े भी आप लड्डू बनाना चाहें उस तरह से यहाँ पर बना लें। तो देखिए घी हमने इतना क्वांटिटी में डाला था ताकि हमारे लड्डू अच्छे से बन जाए बिल्कुल।
टूटे नहीं, बिखरे बिखरे ना रहे और अच्छे से यहाँ पर ये लड्डू बन जाए। तो देखिए इसी तरह से हमें यहाँ पर सभी लड्डुओं को फटाफट से बना के तैयार कर लेना है। तो उधर मेरे हस्बैंड लड्डू बांध रहे हैं, जितनी देर में मेरी बाटी भी यहाँ पर सिक चुकी है। तो अब क्या करेंगे, जो हमारा बचा हुआ घी था ना, उसमें हम बाटियों को अच्छा फोड़ के डाल के अच्छे से डुबो लेंगे। घी अच्छे से अंदर तक चल जाए बाटी के, तभी बाटी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो हमें बाटी फ्राई नहीं करी है, सिर्फ हमने सेक के डायरेक्ट ही इसको घी में चिपड़ लेना है। तो इस तरह से बाटी चिपड़ते हैं ना तो बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही मज़ेदार सी लगती है। और यहाँ पर इस तरह से बहुत ही मज़ेदार से ये लड्डू बाटी बनते हैं। तो साथ में ही मैंने इसके मिक्स दाल भी बनाई थी। और देखिए यहाँ पर सभी बाटियों को हमें फोड़ फोड़ के चिपड़ लेना है। और बाटी देखिए कितनी अच्छी यहाँ पर सिकी है, एकदम से चारों तरफ से, बिल्कुल भी कच्ची नहीं है और ज़्यादा जली भी नहीं है। और कितने मज़े की हमारी यहाँ पर ये बाटी सिक गई है। और देखिए ये तैयार हो गए हमारे लड्डू बाटी, और दाल भी हमारी बिल्कुल तैयार है बन के। तो 5 तरह की जो दाल होती है ना, वो मैंने मिक्स करके यहाँ पर बनाई थी। तो चलिए आ जाते हैं, अब हमारी थाली तैयार कर लेते हैं। राजस्थानी थाली बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही टेस्टी सी बन के तैयार हुई है ये, और बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आया था। तो देखिए यहाँ पर लड्डू बाटी को हमने एक थाली में निकाल लेना है, और साथ में हम कटोरी के अंदर दाल भी निकाल लेंगे। और दाल भी देखिए यहाँ पर कितने मज़े की, कितनी टेस्टी बनी है। दाल की रेसिपी मैंने शूट नहीं करी क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है ना, इसलिए। अब थाली में हमने साथ में सलाद में प्याज रख दें, नींबू रख दें, हरी मिर्ची रख दें, और लीजिए हमारी मज़ेदार सी थाली बिल्कुल बन के तैयार है राजस्थानी लड्डू बाटी की। और बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत ही मज़ेदार बनी थी, और फटाफट से बन के तैयार हो गई थी। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये रेसिपी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। रेसिपी पसंद